कॉमिक बुक्स की दुनिया में आपने कैसे एंटर किया? मैं अपने बच्चों को दोष दूंगी। कॉमिक बुक राइटिंग जो है इट्स वेरी ट्रिकी। इलस्ट्रेशन स्पीक मोर देन वर्ड्स समटाइम्स। बीच में आई थिंक उसका प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग उसका बंद भी हो गया था। 1990s में कार्टून नेटवर्क आ गई तो उससे भी थोड़ा हमारे सेल्स जो थे कम हो गए। What was it like working with Anant Pai? I never expected to meet a man who could take the place of my father, of my teacher and of my friend. वो केमिकल इंजीनियर थे। उन्होंने वो सब छोड़ा। उन्होंने कहा मुझे बच्चों को, इंडियन बच्चों को अपने हेरिटेज से ही अक्वेंट करना है। जो भी स्टोरीज उस समय थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होंगी, हिस्टोरिकल स्टोरीज होंगी, उनके मल्टीपल वर्जन्स भी हैं। अमर चित्र कथा इज सो ऑथेंटिक कि मैंने सुना है कि किसी कोर्ट केस में भी कोई लाया था वो कि प्रूफ कि इसमें लिखा हुआ है। मेरे बचपन में कॉमिक्स वर नॉट एनकरेज्ड। तो अ चाइल्ड कुड इम्प्रूव हिज इंग्लिश रीडिंग एंड अमर चित्र कथा और टिंकल। अगर हम टिंकल एंड अमर चित्र कथा दोनों की एक बार बात करें, दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग है। इट वाज अ वेरी क्लेवरली थॉट ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज टू कॉमिक्स। हिस्ट्री पे बहुत लड़ाई चल रही है। द आइडिया ऑफ अमर चित्र कथा वाज टू ब्रिंग द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टुगेदर। एवरी डे मैं कुछ नया सीखती हूँ अमर चित्र कथा में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात कही। अच्छा, हमारे बचपन में हम सबने टिंकल पढ़ा होगा, हम सबने अमर चित्र कथा के कॉमिक्स पढ़े हैं, और इनफैक्ट आज भी जब डिजिटल एज पूरी तरह से आ चुका है, तब भी अगर हमको माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़नी हो, हिस्टोरिकल स्टोरीज पढ़नी हो, या फिर मजे के लिए कुछ अपने बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कराना हो, तो हम आज भी टिंकल और अमर चित्र कथा कॉमिक्स को उनको देते हैं, उनको पढ़वाते हैं। तो बस आज हम थोड़ा उन कॉमिक्स के बारे में जानेंगे, वो कैसे शुरू हुई और कैसे आज के टाइम में भी आज भी बच्चों तक वो अपनी कहानियां पहुंचा रहे हैं। आज हम बस यही जानेंगे। आज हमारे साथ बतकही के लिए मौजूद है अमर चित्र कथा की एग्जीक्यूटिव एडिटर रीना पुरी। हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है मिस रीना। थैंक यू सो मच। पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये कॉमिक बुक्स की दुनिया में आपने कैसे एंटर किया? वो तो मैं अपने बच्चों को दोष दूंगी, क्योंकि वही लोग ने मेरे को टिंकल से इंट्रोड्यूस किया। नहीं तो हमारे बचपन में 1960s में ना टिंकल थी, और मैं जब छोटी थी अमर चित्र कथा भी नहीं होती थी। तो वी वर यूज्ड टू कॉमिक्स एंड बुक्स फ्रॉम वेस्टर्न रीजन्स। पर मेरे बच्चे पढ़ने लगे और मैं जानती थी कि वो पढ़ते हैं टिंकल, पर मैंने कभी गौर से देखा नहीं था। तो हम लोग जब बॉम्बे ट्रांसफर हुए तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो एक तो न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर थी, एंड वन वाज असिस्टेंट एडिटर टिंकल करके भी उसके नीचे ऐड थी। तो मैंने कहा ठीक है, अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं गई दोनों जगह इंटरव्यू देने। तो इधर टिंकल में गई तो उन्होंने मुझे, शिकारी शंभू करके कैरेक्टर हैं टिंकल में, तो उनकी एक कहानी दी और बोला इसके ऊपर कॉमिक लिख दो 4 पेज का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं बैठ के 4 पेज का कॉमिक झट से निकाल दिया। मैंने पता नहीं कहाँ से वो इंस्पिरेशन वाज देयर, सो आई कुड जस्ट राइट इट सीमलेसली। तो बाद में मुझे दोनों जगह आई गॉट द जॉब्स, पेपर में भी और इधर भी। तो मैं घर पे सोच रही थी कि मैं, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर थी, तो उसमें लूं तो नाम होगा कुछ। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरे बच्चों ने सुना कि मम्मी सोच रही हैं कि टिंकल में जाएं कि पेपर में जाएं। तो दोनों उठ गए, खड़े हो गए। 9 साल के थे और एक 5 साल का था। बोले मम्मी यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, यू हैव टू गो टू टिंकल। तो बस उसके बाद आई जस्ट टू कीप देम हैप्पी, मैंने कहा ठीक है मैं टिंकल में जाती हूँ करके। मैंने फिर अनंत पाई थे हमारे फाउंडर एडिटर, तो ही हैड कॉल्ड मी अप। मैंने कहा जरूर आऊंगी एंड ऑल, एंड आई वेंट देयर एंड आई हैव लव्ड द जॉब सो मच। इतना मजा आया है मुझे टिंकल और अमर चित्र कथा में। नौकरी कर रही हूँ वो फीलिंग कभी नहीं आया है। इसलिए आई हैव स्पेंट नाउ 34 years ओवर देयर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ओके अच्छा, तो कॉमिक बुक राइटिंग जो है इट्स वेरी ट्रिकी, बिकॉज नॉवेल्स हो गई, बुक्स हो गई, तो उसमें आपके पास स्पेस बहुत होता है। तो आप काफी कुछ लिख सकते हैं, काफी डिटेल में लिख सकते हैं। बट कॉमिक बुक राइटिंग में पंचेस बहुत जरूरी हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे, वो पढ़ने में मजा भी आए, एंड बहुत कंसाइज राइटिंग लगती है। वो कैसा था वो एक्सपीरियंस लिखने का? सो यू हैव टू थिंक लाइक अ फिल्म कि सीन में क्या आने वाला है, क्योंकि आर्ट बोलती है, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। तो हम लोग पहले विजुअलाइज करते हैं कि स्टोरी बतानी है, तो हम लोग के मन में जैसे फिल्म की रील घूम रही है, तो लाइक दैट वी थिंक।
Okay. तो इलस्ट्रेशन स्पीक मोर देन वर्ड्स समटाइम्स। तो एक छोटी सी चीज, मतलब इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दोगे आप, सीन क्या है, सेटिंग क्या है, शाम है, सुबह है, माहौल कैसा है, तो बुक में तुम सारा डिस्क्राइब कर सकते हो, बट इन इलस्ट्रेशंस इट्स ऑलवेज देयर, इट्स ऑलरेडी देयर। तो हमें सिर्फ डायलॉग ऐड करना है उसमें, और अपर कमेंट्री, लोअर कमेंट्री बोलते हैं हम लोग, ऊपर नीचे, टू जस्ट टू मेक द स्टोरी गो फॉरवर्ड। तो उसमें वो कंसाइज हो जाते हैं, वर्ड्स अपने आप कंसाइज हो जाते हैं। और विजुअल में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, कितने लोग हैं सीन में, बैटल का सीन है तो सोल्जर्स कहाँ खड़े हैं, और क्या व्हाट दे आर होल्डिंग, और जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहाँ खड़ा है, वो उसके एक्सप्रेशन क्या है, वो सब हम लोग विजुअल्स में दे देते हैं। तो बस उसको सिर्फ बोलना है उसके बाद, तो अपने आप ही वो मतलब छोटा हो जाता है, कंसाइज हो जाता है। बट काफी इंटरेस्टिंग लगता होगा, बिकॉज लाइक यू सेड कि आप 34 इयर्स से इसी फील्ड में हैं, एंड आज भी आप बोर नहीं हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट्स गुड। एंड हम लोग भी इनफैक्ट अभी भी कॉमिक्स मिलती है तो हम पढ़ते हैं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जब मैं बचपन में जब नानी के घर जाती थी, तो मेरा रूटीन फिक्स था कि ट्रेन में चढ़ने से पहले मुझे एक कॉमिक चाहिए, एंड यूजुअली या तो फिर वो टिंकल होती थी, चाचा चौधरी होती थी, कभी कभी अमर चित्र कथा भी होती थी। बट वो एक हमारे चाइल्डहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। एंड इनफैक्ट आज भी डिजिटल एज में हम आ गए, एंड आज भी वो कॉमिक्स पढ़ी जाती है। वो कैसे हुआ? मतलब क्योंकि आप लोग चाहते हैं ना, अटेंशन स्पैन कम हो गया लोगों का, तो सबका ये होता है कि बच्चे यूजुअली फोन में देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, एंड देन दे विल बी डन विद इट। यस। बट कॉमिक बुक्स में पेजेस पलटना, देखना, वो विजुअली जो ड्राइंग्स बनी है उनको देखना, उन इलस्ट्रेशंस को देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज ट्रू। पर अभी जैसे हम लोग डिजिटल एज में क्यों आए, कैसे आए, आई हैव टू थैंक कोविड फॉर दैट। तो कोविड के टाइम पे सब बच्चे अपने घर में बंद थे, और ऑलवेज ऑन द सम गैजेट और द अदर। तो हम लोग ने सोचा कि इसका क्यों नहीं, हम लोग चिल्ड्रन को एंटरटेनमेंट तो अभी भी चाहिए, बोर हो रहे हैं घर में बैठे बैठे चार दीवारों के अंदर। तो हमने सोचा कि इनको हम लोग फ्री क्यों नहीं दे देते अपना ऐप। वी हैड एन ऐप, वी हैड एन अमर चित्र कथा एंड अ टिंकल ऐप, पर वो मतलब ज्यादा अटेंशन नहीं पे किया था उस पे। तो जब ये शुरू हुआ कोविड, तो हमारी जो सीईओ थी तब, प्रीति व्यास करके, उनको ये आइडिया आया कि हम लोग 1 महीने के लिए फ्री दे देते हैं बच्चों को अमर चित्र कथा एंड टिंकल, की पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो 1 महीने में पढ़ लो। तो उन्होंने कहा कि अगर उसमें से 50% भी ड्रॉप ऑफ करें और 50% 40% भी रह जाए, वी स्टिल हैव अ लार्ज मार्केट देयर। ट्रू। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। हाँ, एकदम लाइक वी गॉट मिलियंस ऑफ सब्सक्रिप्शंस फॉर द ऐप, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मतलब वी गेव इट आउट फ्री, सो देयर वर मिलियंस पीपल हु केम इन टू रीड इट। और उसके बाद काफी लोग रह गए। तो उसी से हमारी डिजिटल ऐप शुरू हुई। हम लोग और कॉमिक्स उस पर डालते गए, और कभी कभी हम लोग कॉमिक्स ऐसे भी बनाते हैं, या ऐसे बुक्स भी होते हैं जो हम लोग पब्लिश नहीं, प्रिंट में पहले नहीं जाती, सीधे डिजिटल ऐप पे जाती है। So the medium became popular, and our app and retail printing is now equal. तो प्रिंट भी उतना ही जा रहा है और डिजिटल में भी उतना ही है। ओके। अच्छा, बीच में अगर हम अमर चित्र कथा की बात करें, सिंस अब आपसे एसोसिएटेड हैं, सो वो बीच में आई थिंक उसका प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग उसका बंद भी हो गया था, एंड देन आप लोग ने उसको दोबारा रिवाइव किया है। वो एक बार हमें उस बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि बंद क्यों हुआ एंड उसका रिवाइवल कैसे हुआ। तो 1980 में टीम को मतलब उनको लगा कि हमको बच्चों के लिए कुछ और पब्लिकेशन भी लाना चाहिए, मतलब समथिंग विच इज नॉट हेरिटेज, विच इज नॉट हिस्ट्री, क्योंकि अमर चित्र कथा तो इट इज बेस्ड ऑन हेरिटेज, मतलब हाँ। सो हम लोग तो समथिंग विच इज मोर फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ टिंकल, और उसके लिए कैरेक्टर्स, कार्टून्स डेवलप किए। और सो अमर चित्र कथा को हम लोग रीप्रिंट करते थे, क्योंकि बन गए थे कोई 450 टाइटल्स बन गए थे तब तक। तो वो रीप्रिंट में गए सारे, कंटिन्यूअस रीप्रिंट, क्योंकि अमर चित्र कथा मार्केट से मतलब गई नहीं, नए कॉमिक्स नहीं बनते थे बस, और वो रीप्रिंट होते थे। और टिंकल होता था जो एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन बेस पे आता था। Okay. So that is how it stopped for a while, because एक तो 1990s में कार्टून नेटवर्क आ गई, तो उससे भी थोड़ा
कम हो गया हमारे सेल्स जो थे कम हो गए, पर टिंकल वाज समथिंग मोर एक्साइटिंग और चिल्ड्रन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे. मतलब वी हैड समथिंग कॉल्ड रीडर्स चॉइस. तो उसमें हम लोग बच्चों से कहते थे कि आप कहानियां भेजो. तो दैट वाज नॉट द एज ऑफ कंप्यूटर्स और ईमेल्स और एनीथिंग. तो हमें पता नहीं कहाँ से चिट्ठियां आती थी, छोटे से मतलब पेपर के टुकड़े पर 4 लाइन किसी तंत्री मंत्री के ऊपर कोई कहानी का कोई प्लान डाल के they used to write to us. 1 month I remember we got 10,000 letters in a month which we had to and जो अंकल पाई थे हमारे, आनंद पाई को हम अंकल पाई बुलाते हैं, वो कहते थे हर बच्चे की चिट्ठी पढ़नी है, आप एक भी बच्चे को मतलब you can't just reject a letter like that. तो हम लोग एक there was a person who was dedicated to that job. तो वो पहले सिफ्ट करते थे सारे लेटर्स, एंड जिसमें स्टोरीज थे एडिटोरियल के पास पहुंचती थी. एंड देन वी यूज्ड टू गो थ्रू द लेटर्स एंड चूज दोज लेटर्स. नाउ व्हेन 2008 में, जब 2005 में एक्चुअली उसके बाद ही इंडिया बुक हाउस सोल्ड अस टू अनदर पर्सन. तो जब वो हुआ तो देन दोस पीपल, समीर पाटिल करके थे हमारे सीईओ, ही वांटेड टू रिवाइव अमर चित्र कथा, ही वांटेड टू ब्रिंग इट बैक. तो उनके मन में आया था. तो तब मैं बैंगलोर टिंकल्स से हटके बैंगलोर, आई हैड गॉन टू बैंगलोर, तो उन्होंने बैंगलोर में भी स्टूडियो खोला था. सो आई जॉइंड देयर, and since they wanted to revive Amar Chitra Katha, they asked me to take charge, and Uncle Pai asked me to take charge of Amar Chitra Katha over there. तो फिर मैं एडिटर बनी 2008 में. हम लोग अमर चित्र कथा जूनियर करके कुछ बुक्स निकाले, अभी भी निकाल रहे हैं एक्चुअली. दैट्स अ डिफरेंट इम्प्रिंट लाइन ऑल टुगेदर. एंड देन वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग न्यू टाइटल्स इन 2010. सो दैट वाज द रिवाइवल पीरियड. और उसके बाद तो अभी तो हम लोगों ने काफी बना लिए टाइटल्स. वी ब्रिंग आउट क्वाइट अ लॉट. बस इतना ही है कि हम लोग 32 पेजेस नहीं बनाते एनी मोर, वी ब्रिंग आउट कलेक्शंस. क्योंकि बच्चों को अभी 32 पेजेस they're not interested, the झट से it finishes. So parents want us to make collections. तो जैसे परमवीर चक्र का कलेक्शन है या ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का कलेक्शन है, फोक टेल्स का कलेक्शन है. So we bring larger comics now. Okay. So that is how it got revived, and we are back in production. Okay, great. So what was it like working with Anand Pai? That was some experience. I never expected to meet a man who could take the place of my father, of my teacher, and of my friend. He was all rolled into one. और मैंने उनसे क्या नहीं सीखा, बच्चों से. मतलब I knew, I used to tell stories to my children. I never used to write for children. I used to write adult stories. पर मैं अपने बच्चों को कहानियां सुनाती थी. But how to deal with children from any background, कहीं भी कम्युनिटी से, कहीं से भी हो, how to connect with them, that I learned from Uncle Pai. Okay. हाँ, कैसे लिखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं. वो कहते थे कि कोई कहानी लिखी हो तुमने, तो जब 4 बजे बच्चा बाहर खेलने जा रहा होता है, तब बुला के बोलो कि बुला के कहो कि ये कहानी पढ़ लो जरा, just tell me if it is okay. अगर वो बच्चा 2 लाइन पढ़ के बोलता है अच्छा बाद में आके पढ़ता हूँ, it means your story is bad. It's not okay. No, but if he reads it, the full thing, then you've got a winner. So he told me how to regard children. He says never look down on them. They are a different generation. और वो उस generation में बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं. Never crush them. और उनमें बहुत प्यार है. So just be open to children and listen to them. Keep listening to them. What do they want? कहते थे हर generation के अलग-अलग needs होते हैं, अलग-अलग problems होते हैं. So let them, you be your friend. You be their friend. Tinkle में भी मुझसे यही कहते थे. Tinkle is a friend. तो उनको जो मर्जी आपसे बात करने दो. Let them. So they used to write and ask. अगर कोई problem है घर में कि मम्मी डांट रही है ज्यादा या डैडी ने अलाउ नहीं किया, टिंकल को लिखते थे. कि हमारी चिट्ठी आती थी. Then we would write back to them. So basically जैसे dear diary था वैसे like that. हाँ, dear Uncle Pai. तो हम लोग वापस जवाब भी देते थे. और एक बात और है कि हम लोग रिजेक्शन लेटर, कोई स्टोरी अगर नहीं एक्सेप्ट हुई, रिजेक्शन लेटर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सेप्टेंस लेटर. क्योंकि जब बच्चे को रिजेक्ट करते हैं तो he should not feel depressed. True. He should not feel discouraged. So Uncle
Pai used to always say कि encourage in the rejection. तो उनकी चिट्ठियां हमेशा ऐसी होती थी कि तुमने अच्छा लिखा है, but you can do better. Remember, you can always do better. तुम्हारे में एक हीरो है जो हमें जागृत करना है. So you can always do better करके लिखते थे. And so many adults I meet now tell me कि we have still kept Uncle Pai's rejection letter. How sweet. हाँ, so that is the connection we had with children. And काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोबारा फिर उन्होंने अपने हाँ स्टोरीज भेजी. बिल्कुल बहुत थे. And then जिनकी सिलेक्ट होती होंगी उनको कितनी खुशी होती होगी. Yes, exactly. So आपने टिंकल तो ज्वाइन किया था अपने बच्चों के लिए. But what about you? आपके चाइल्डहुड में क्या कॉमिक्स का कोई रोल था? आपने कौन सी कॉमिक्स पढ़ी? अरे बाप रे, बहुत बड़ा रोल था. हाँ. और मैं जब छोटी थी, मेरे बचपन में कॉमिक्स वर नॉट एनकरेज्ड. Okay. हाँ, so comics were supposed to be bad for you. Comics were supposed to be too western. Comics were supposed to introduce slang. Slang सीखोगे इससे, पता नहीं, अमेरिका से आती है आर्ची कॉमिक्स, सुपरमैन और ये वो. तो हम लोग चोरी छुपे पढ़ते थे. So we used to exchange barter system होता था. तो we used to exchange the comics and then we used to hide them and read them. तो एटलस के अंदर कॉमिक छुपाया. मम्मी आई तो इधर मैप देख रहे हैं और मम्मी गई तो खोल के कॉमिक्स पढ़ रहे हैं. या स्कूल में मतलब लैब पे रख के डेस्क के नीचे करके फिर ऐसे करके पढ़ना, ऐसे पढ़ा जाता था. इसीलिए तो मिस्टर पाई ने ये फॉर्मेट चूज किया for telling the stories of heritage. अब उन्होंने मतलब if I can tell you why did he start अमर चित्र कथा? So he started it because he realized कि बच्चे जैसे मेरी जनरेशन थी वह वेरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर कल्चर, फ्रॉम देयर हेरिटेज. हम लोग सब बाहर की किताबें पढ़ते थे. उनके फैमिली में भी देवर छोटे छोटे नीसेस एंड नेव्यूज थे जो मतलब फैमिली जब इकट्ठा होती थी समर हॉलीडेज में तो वो लोग एक फैमिली न्यूज़लेटर निकालते थे जिसमें उनकी स्टोरीज, पोएट्री वो सब डालते थे. तो उसमें सारे बच्चों के नाम थे, जॉन, पीटर, हाँ बाहर के नाम थे. और फॉरेस्ट में जाओ तो फ्लावर्स होते थे, ब्लूबेल, डैफोडिल, बटरकप. तो जिस देश में वो गए ही नहीं थे उसी देश के नाम, उसी देश के फ्लावर्स, उसी देश की सेटिंग. सो ही थॉट समथिंग वाज वेरी रॉन्ग. और फिर बाद में वो मतलब चांदनी चौक था कि करोल बाग थी, ही वाज वॉकिंग विथ हिज वाइफ. तो उन्होंने एक टेलीविजन की दुकान के बाहर भीड़ खड़ी थी, जैसे पहले हम लोग जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे हम लोग दुकान के बाहर खड़े होकर देखते थे. तो क्विज प्रोग्राम चल रहा था उधर. तो क्विज प्रोग्राम में लड़के थे किसी मतलब कॉलेज के. तो उनसे पूछा जा रहा था कि हु स्टेज ऑन माउंट ओलंपस. ग्रीक माइथोलॉजी का क्वेश्चन था, हु स्टेज ऑन माउंट ओलंपस. तो झट से आंसर आया ज़्यूस. ज़्यूस स्टेज ऑन माउंट ओलंपस. उसके बाद क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. इट जस्ट वाज व्हाट इज द नेम ऑफ राम्स मदर. That they didn't know. They didn't know at all. So उससे मिस्टर पाई काफी हैरान हो गए. तो उन्होंने, वो केमिकल इंजीनियर थे, उन्होंने वो सब छोड़ा. उन्होंने कहा मुझे बच्चों को, इंडियन बच्चों को अपने हेरिटेज से ही अक्वेंट करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो सब भूल ही जाएंगे कि कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कहाँ हमारी रूट्स कहाँ है, हमारी जड़ कैसे कहाँ है. उनका ये कहना था कि a tree is only as strong as its roots. Very true. अगर स्ट्रॉन्ग रूट्स, डीप रूट्स हैं तो ऊपर जाए ट्री, इट विल ग्रो, ब्रांचेस होंगी, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, हाँ, एंड इट विल डेवलप इनटू अ गुड ट्री. सिमिलरली बच्चे भी अगर उनकी जड़ मजबूत हो, अगर उनकी जड़ अपनी कल्चर में, अपनी हिस्ट्री में, अपनी माइथोलॉजी में, मतलब इट इज इनग्रेन्ड इन दैट, देन वो दुनिया में कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, कोई भी कल्चर में जाए, क्योंकि सारे कल्चर्स अच्छे ही होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है. तो उन कल्चर्स में जो भी अच्छी बात है वो वी शुड टेक इट इन. ट्रू, वी शुड टेक इट इन, बट नेवर फॉरगेट आवर ओन रूट्स. So that was the whole idea of bringing अमर चित्र कथा out. प्लस आपको दो पर्सपेक्टिव्स भी मिलते हैं, एक वेस्टर्न कल्चर है एंड देन एक आपका अपना इंडियन कल्चर है. सो यू सी कि हर जगह कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं. अगर ग्रीक गॉड्स हैं तो इंडियन गॉड्स भी हैं, एंड जैसे ग्रीक स्टोरीज हैं वैसे इंडियन स्टोरीज भी हैं. सो दोनों का एक बैलेंस होना, दोनों के बारे में पता होना. The only difference is Greek mythology is past. Nobody is worshipping those gods anymore. पर हमारे इधर इन इंडिया में our stories are our
बिलीफ। हमारे मंदिरों में, घर पे भी पूजा पाठ, त्योहार सब इन्हीं देवी देवताओं के ऊपर आधारित है ना। सो इट्स अ लिविंग माइथोलॉजी। सो दैट वाज द चैलेंज कि एक लिविंग माइथोलॉजी जिसको हम इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार देते हैं, उसको कॉमिक्स फॉर्मेट में कैसा डाला जाए, नो कार्टून। ट्रिकी भी होगा। हाँ, ट्रिकी। तो ही वाज डिस्करेज्ड बाय एवरीबडी। एवरीबडी टोल्ड हिम टोटल फ्लॉप आइडिया, यू विल नॉट गेट एनीवेयर विद दिस। हाँ, बट उनके दिमाग में बैठ गया था। सो हिज वाइफ टोल्ड हिम, घर चलाना है, नौकरी करो और फिर जो करना है करो। So he took up a job in Times of India. Okay. And he would then he looked around for a publisher. तो उन्हें इंडिया बुक हाउस में फाइनली आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ही गॉट मिस्टर जीएल मीरचंदानी थे। उन्होंने उनको जगह दी बैठने को। तो वो बैठते थे बेंच पे उनके ऑफिस में, ब्रीफ केस होता था ऑन हिज लैप एंड उसके ऊपर पेपर रखे ही वुड राइट हिज स्क्रिप्ट्स। ओके। एंड देन ही कनेक्टेड विद आर्टिस्ट्स। तो the Mirchandani told him, I'll publish your comics. Writing, art, marketing is all your headache, not mine. तो अभी मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा ना, लाइक एक जगह बैठे रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मिस्टर पाई निकल गए थे मार्केटिंग करने, ट्रेन पकड़ते थे, बस पकड़ते थे। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया विद दोस कॉमिक्स। तो एक मैंने सुना है कि एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने अपना ब्रीफ केस जिसमें काफी कॉमिक्स थे ऊपर रखा हुआ था बर्थ पे। तो मतलब झटका लगा और ब्रीफ केस नीचे गिरा और ब्रीफ केस खुल गया। हाँ। तो सारे कॉमिक्स बाहर है, तो बच्चे बैठे थे, तो बच्चे केम रनिंग, यू नो, दे सॉ द कॉमिक्स एंड दे सेड कैन वी रीड। हाँ, सो ही सेड ऑफ कोर्स एंड ही बाटोड इट एवरीवेयर। तो हम लोग सोचते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, दिस मे हैव बीन अ डेलिब्रेट यू नो बिजनेस प्लॉय कि उन्होंने ब्रीफ केस थोड़ा खुला ही छोड़ दिया होगा। नहीं तो कैसे खुलेगा। तो नीचे गिरा, ब्लॉक कर दीजिए। हाँ। सो ही वॉज लाइक दैट। अगर कोई बुक शॉप वाला बोले कि हमारे पास शेल्फ नहीं है बुक्स रखने के लिए, प्लीज आई कैन नॉट कीप, तो अपने बैग में से 2 प्लैंक्स ऑफ वुड निकाल के हैमर नेल सब लेके जाते थे, उधर शेल्फ लगा दिया, उसके ऊपर बोलते अब जगह है ना आपके पास। अरे वाह। That's how he did this. In fact, you know, the BBC interviewed us in a program called Business Bazaar. तो उसमें ये सब आए थे मार्केटिंग टैक्टिक्स मिस्टर पाई के कि क्या क्या किया उन्होंने टू फर्दर इट। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। सो एक तो चीज ये थी कि जैसे अगर हम स्टोरीज की बात करें, उस समय ही वाज यू नो, उनका अंकल पाए के दिमाग में एक चीज ये थी कि भाई हमारे ही रूट्स एंड कल्चर को हमारे ही बच्चे नहीं जानते हैं, सो इसलिए उन्होंने लिखा। अब आज के अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो जो भी स्टोरीज उस समय थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होंगी, हिस्टोरिकल स्टोरीज होंगी, उनके मल्टीपल वर्जन्स भी हैं आज के टाइम में। ऑल्सो थोड़ा सेंसिटिव हो गए हैं लोग इन सारी चीजों को लेके। सो करंट टाइम में उन्हीं सब चीजों के बारे में लिखना और उस समय कई सालों पहले उसके बारे में लिखना, वो कितना डिफरेंट रहा, बिकॉज आप इसका एसेंशियल पार्ट रह चुके इस पूरे प्रोसेस का। सो यू हैव सीन इट हैपन वेरी क्लोजली। वो आपने कहीं डिफरेंस अगर आपने नोटिस किया हो, बिकॉज आई एम श्योर कुछ तो अंतर जरूर आया होगा। नॉट रियली। नहीं, हम लोग मिस्टर पाई का ही वो रूल फॉलो करते हैं कि द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स उसी को चूज करो, द मोस्ट वाइडली रेड सोर्स उसी को चूज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दूसरे मतलब वर्जन्स नहीं लेते हैं, जैसे ट्राइबल वर्जन्स हैं ऑफ द रामायणा, सो दोज आर आल्सो हेरिटेज। तो हम लोगों ने उसके ऊपर लाइक डिफरेंट ट्राइबल वर्जन्स ऑफ महाभारत, रामायण वो लिए हैं। पर जब हम रामायण लिखेंगे, जैसे मैंने अभी वाल्मीकि रामायण का बॉक्स सेट है हमारा, तो वो जब लिखा वी यूज्ड प्योर वाल्मीकि रामायण। पढ़ा पूरा, माय स्क्रिप्ट राइटर रेड द होल थिंग, शी वाज एन एक्सपर्ट इन इट एंड वी हैव फॉलोड इट टू द लेटर। ओके, सो वी ऑलवेज फॉलो द सोर्स एंड वी हैव दैट सोर्स ऑलवेज रेडी कि हम लोग अगर कोई पूछे तो हम बताएं कि इस उपनिषद से लिया है, इस पुराण से लिया है हमने ये स्टोरी, तो ऑलवेज इट विल बी द ऑथेंटिक वर्जन। तो क्या ये कॉमिक्स में कहीं मेंशन भी रहता है? इन द इंट्रोडक्शन हम लोग कभी कभी लिख देते हैं, पर मतलब if somebody asks us we tell them। हाँ, मतलब यूजुअली बच्चे वो फैक्ट चेक नहीं करते, बट हाँ उनके पेरेंट्स कई बार शायद देखते हो। तो इतना ऑथेंटिक, लाइक इट इज बिलीव्ड कि अमर चित्र कथा इज
so authentic कि मैंने सुना है कि किसी कोर्ट केस में भी कोई लाया था वो कि प्रूफ Okay. कि इसमें लिखा हुआ है. So people believe कि अगर अमर चित्र कथा में लिखा है तो it must be true. So if we are doing it a tribal version, we say it is a tribal version. If we say we are doing it from an Oriya version, we will say it is from an Oriya version. There are so many versions for the Ramayana. हाँ, मतलब नॉर्थ की कहानियां अलग है, साउथ में अलग कहानियां है. तो हम लोग फिर बोल देते हैं कि हम लोग ने ये वर्जन लिया है. अच्छा, आपने जो काम किया है, मतलब यू सीन योर किड्स ग्रो एज वेल, और अभी करेंटली आप जो हमारी जेनजी है, जिनका जेनजी और आई थिंक जेन अल्फा भी अब तो आ चुके हैं, बट वो खैर बहुत छोटे हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है उसका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो गया है. ऑल्सो उन लोगों को कॉमिक बुक्स पढ़ाना और उन लोगों के लिए लिखना, वो कैसा प्रोसेस है? अगेन कोर राइटिंग प्रोसेस तो आपका अभी भी सेम है, जो अंकल पाई ने बोला, आप अभी भी वो फॉलो कर रहे हो. बट आई थिंक लोगों के इंटरेस्ट थोड़े बदल गए हैं. आज की जो जनरेशन है उसके इंटरेस्ट थोड़े अलग हैं, और आज से 20 साल पहले की जो जनरेशन है उनके इंटरेस्ट बहुत ही अलग थे. उनको कैसे केटर कर रहा है अमर चित्र कथा? हर जनरेशन के इंटरेस्ट अलग होते हैं एक्चुअली, नो. तो करंट जनरेशन की इंटरेस्ट ज्यादा इट्स ऑन एनवायरनमेंट, इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज ऑन सोशल इश्यूज. हाँ, कि क्या हो रहा है चारों तरफ, रिप्रेजेंटेशन भी होगा उसमें. हाँ, तो देन इट्स ऑन स्पोर्ट्स, इट विल बी ऑन यू नो व्हाटएवर इज करंटली ऑफ द जेंडर इक्वालिटी, दैट्स अ बिग थिंग, है ना. पहले के अमर चित्र कथा में there were not many women represented. थे किट्टूर रानी and रानी अब्बक्का and all were there, पर ज्यादा नहीं थे. So now I concentrate, and through my various generations of readers, मैं concentrate इस पे करती हूँ कि उनमें अभी interest क्या है, what are they looking at, what are their worries. अब टिंकल में they take up issues like mental health and all also, and current sensitivities about gender and all, वो टिंकल के stories में आती हैं. अमर चित्र कथा में we pay attention to those heroes who are social change makers or women who have made a mark. जैसे हम लोग ने women path breakers करके कॉमिक निकाली है, उसपे the first doctor, the first lawyer, the first meteorologist, nobody seems to know about them. स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता कि आनंदीबाई जोशी कौन थी, रुक्माबाई कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख कौन थी. Nobody knows about them. These names are just not known. तो मैंने उनके ऊपर किताब निकाली. It's been very successful because people come to me and say हमें तो मालूम ही नहीं था कि ऐसे कोई था, पंडिता रमाबाई हैं, तो I bring out those. Then freedom fighting में हम लोगों ने सारे मेल फ्रीडम फाइटर्स के तो कॉमिक्स निकाले हैं, but nothing on the female freedom fighters. इतने हैं, इतनों ने अपनी जान दी है, जेल गए हैं. So उनके ऊपर मैंने निकाली है वैलियंट विमेन ऑफ इंडिया करके. फिर हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 284 मेंबर्स थे, द फाइनल काउंट. उसमें से सिर्फ 15 औरतें थी, रेस्ट वर ऑल मेन. ये 15 औरतें जो थी, दे केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम अपर बैकग्राउंड. राजकुमारी अमृत कौर थी, देन there were Dalit ladies also, lady over there. So I thought, especially we worked with the government on this actually. They wanted it out also. तो ये 15 ladies के ऊपर हमने बुक निकाली है. So these are also women who fought for our rights. अगर मैं और आप बैठ के इतना freely बात कर रहे हैं और हम लोग घर पे खाना चूल्हा चौका नहीं कर रहे हैं, it is because of these ladies who went to the Constituent Assembly और हमारे rights के लिए उन्होंने बहुत झगड़े किए, बहुत arguments किए, और हमारे rights वो Constitution में दर्ज किए. सही बात. हाँ, so I feel this is also something all girls and all boys must know. Why are we where we are today? It is because somebody fought for you. True. That is what is important. So I want to tell them that. And वो आज भी जो लोग हैं उनको पढ़ने में इसमें इंटरेस्ट आता है. इंटरेस्ट आता है, एग्जैक्ट. एंड वी स्पेशली स्कूल्स टेक अ कॉमिक्स. लाइब्रेरी में अभी रखने लगे. पहले तो कॉमिक्स वर बैंड. नहीं मिलते थे. अभी देयर ऑल थैंक्स टू मिस्टर पाई हु कनेक्टेड विद सो मेनी सेंट्रल स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया. अभी स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में सब जगह आने लगे हैं. सो यस, दे आर. एंड पेरेंट्स ऑल्सो, दे बाय देम फॉर द चिल्ड्रन.
हाँ, मतलब लाइक यू सेड कि पहले कॉमिक्स नहीं दी जाती थी बिकॉज ये क्या टाइम पास कर रहे हो, हाँ, ये पढ़ाई करो, नॉवेल्स पढ़ाई पढ़ो, करो, हाँ कोर्स बुक्स पढ़ो, और लाइब्रेरी में तो अगर आपने कॉमिक मान ली तो डांट पड़ जाती थी डांट कई पड़ बार जाती थी। ये नॉवेल्स पढ़ो तो। करेक्ट, बट हाँ ठीक है, देयर इज अ चेंज कि अब हाँ लोग कॉमिक्स पढ़ रहे हैं एंड एक्सेप्टेड। लाइब्रेरीज में आना इज अ बिग थिंग बिकॉज हमारे टाइम पे भी हमें नहीं मिली थी कॉमिक्स। तो लैंग्वेज के बारे में जो वो लोग सोचते थे कि स्लैंग है, हाँ। लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो मिस्टर पाई का ये भी एक था कहना कि लैंग्वेज शुड बी परफेक्ट। तो फर्स्ट अमर चित्र कथा इज रिटन इन इंग्लिश एंड प्रिंटेड इन इंग्लिश बिकॉज इट वाज मेंट फॉर सिटीज के बच्चे। जो अर्बन चिल्ड्रन है वो ज्यादा ही मतलब इधर उधर उनका मन जा रहा था, सो इट वाज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर देम, तो इंग्लिश में लिखना था। And so the English had to be perfect and still is, and so that it is accepted in schools. That was the tagline. Amar Chitra Katha accepted in schools. Okay. Because language is perfect. So a child could improve his English reading an Amar Chitra Katha or a Tinkle. Okay. उसके बाद वो 36 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी होते थे, इंडिया नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। तो बाहर के फ्रेंच, डच, स्वाहिली, पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज है, भाषा, इंडोनेशिया, सब में हम लोग ट्रांसलेट करते थे पहले। अभी जहां से हमारे पास ऑर्डर्स आती हैं वहाँ उस कंट्री के लिए हम लोग ट्रांसलेट करके भेज देते हैं। सो वो भी एक्सपेंशन हुआ है। वो भी एक्सपेंशन हुआ। अरे वाह। ओके, अच्छा तो अगर हम टिंकल एंड अमर चित्र कथा दोनों की एक बार बात करें, सो दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अलग है। एक तरफ जो कैरेक्टर्स हैं, सुपंडी हो गया या फिर शिकारी शंभू हो गया और भी तांत्रिक हो गए, ये इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये थोड़े कंटेम्प्रेरी टाइप के लगते हैं। बट जो अमर चित्र कथा में कैरेक्टर्स हैं वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, तो ट्रीटमेंट दोनों का बहुत अलग है। एंड उन दोनों के लिए लिखना वो कैसा था? बिकॉज कई बार ऐसा नहीं होता था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स इधर आ गए तो कुछ के इधर डाल दिए या फिर कहीं उनका मिक्सचर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। दोनों अलग अलग टीम्स हैं। टिंकल का टीम एकदम अलग है, अमर चित्र कथा का अलग है, सो वो मिक्सचर नहीं होता। हाँ, एंड ईच केटर्स टू वन नीश ऑडियंस, तो मतलब स्टोरीज ओवरलैप भी नहीं होती। टिंकल अपने पाथ पे है, हम अपने पथ पे हैं, so they don't overlap. So it was a very cleverly thought of division between these two comics. एक हेरिटेज और एक कंटेम्प्रेरी। एक में भगवान, हिस्ट्री, महात्मा गांधी, all the heroes of our country, to make children realize कि Indian icons are as good as any foreign icon. जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन है तो है, पर अपने देश में कितने हैं, है ना? तो उनके बारे में उनसे प्रोत्साहन लेना, उनसे इंस्पिरेशन लेना। और टिंकल था कि तुम्हारे में भी सुपर हीरो है, यू डोंट हैव टू लुक एट सुपरमैन, बैटमैन एंड अवेंजर्स। रिमेंबर ही यूज्ड टू टेल अस कि यू हैव टू मेक दैट हीरो इन एवरी चाइल्ड कम अप, कि उनमें है, उनमें सुपर हीरो है। सो दैट वाज द मोटिव फॉर टिंकल। अच्छा, दोनों के कैरेक्टर्स में जैसे टिंकल में थोड़ा साउथ का भी टच है एंड जो अमर चित्र कथा है उसमें मोस्टली, नॉट ऑल बट लार्जली नॉर्थ इंडिया से फोकस्ड कैरेक्टर्स हैं। सो व्हाट अबाउट दैट? सो आई अभी you won't see the same thing. अच्छा, it's a 50-50. In fact, it is leading a little more to the south because we are discovering a lot of South Indian kings, queens, heroes, freedom fighters हैं, writers हैं, Sangam literature from Tamil Nadu and authors there. So we are discovering a lot of scholars, तो उनके ऊपर अभी लिखे जा रहे हैं उधर के। वैसे पहले भी कर्नाटका के क्वींस थे, किंग्स थे, उनके ऊपर थे कॉमिक्स, और राजेंद्र चोला का एम्पायर, द किंग्स फ्रॉम देयर, ही यूज्ड टू राइट। पर क्या है, फ्रीडम फाइटर्स में साउथ वाज नॉट दैट वेल नोन। अभी हम लोग we are finding more names, so we are talking about them now. And that's good because freedom fighting की अगर जैसे आपने बात की तो इक्वल रोल उनका भी था, साउथ वालों का भी था जितना नॉर्थ इंडिया में भी था, और नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट एज वेल। हाँ, असमीज लचित बोरफाकन, बागफूकन, सॉरी, एंड ऑल्सो कश्मीर से, केरला से मार्तांड वर्मा, ललितादित्य, all these people. So it's actually all over. आप अगर सारे 450 टाइटल्स देखो तो है, मतलब इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव हो गया। ओके, सो इंक्लूसिविटी से ही जैसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत डिफरेंट था, कि जो कैरेक्टर्स थे, लाइक यू सेड कि पहले मोस्टली मेल कैरेक्टर्स हुआ करते थे, अब आपने फीमेल कैरेक्टर्स पे भी अब आपको काफी कॉमिक्स मिल जाएंगी।
सो जो मेल्स का रिप्रेजेंटेशन भी था या फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन जो था, तो कॉमिक्स में ना कहे, अगर इन जनरल भी कहे, तो बहुत मैस्कुलिन दिखाया जाता था मेल्स को, कि मर्द को दर्द नहीं होता टाइप का, एंड देन दे आर वेरी वेरिएंट एंड बहुत स्ट्रांग होते थे, एंड फीमेल्स को वही दिखाया जाता था, वेरी सॉफ्ट। वो रिप्रेजेंटेशन में कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में वो रिप्रेजेंटेशन, सो जो एक बहुत ही स्ट्रांग एक लाइन थी, एक बाइफिकेशन जो था, वो ब्रेक हुआ है। सो वो कॉमिक्स में भी क्या हमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब पहले थी रानी ऑफ झांसी या रानी ऑफ कित्तूर या चेन्नम्मा ऑफ किलाड़ी, वो थे ब्रेव क्वींस, बट वो अपने पेट्रियार्कल दायरे में ही रहते थे। यू नो, अगर कोई उनका ग्रैंडसन था, उसको थ्रोन में बिठा के पीछे से रूल कर रही हैं, ऐसा होता था। बट टुडे दैट हैज चेंज्ड अ लॉट, है ना। गर्ल्स आर, वी नो वी आर इक्वल। सो the way we write also, we deal with it in the, you know, in the same spirit. तो हम लोग जैसे पहले if you showed a family, तो पिताजी बैठे हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है या झाड़ू लगा रही है, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी। अभी वो चेंज हो गया है, अभी माँ भी अखबार पढ़ती है, पिताजी कभी कभी चाय बना के भी लाते हैं माँ के लिए। तो those kind of subtle changes are taking place. Also the choice of choosing your own husband, you know, that is also coming out more, and like a self confidence in women कि हम चूज करेंगे। अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो हम वापस आर्ग्यू कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो वाल्मीकि की रामायण कथा लिखी है, उसमें सीता आर्ग्यूज विथ राम। शी इज नॉट अ क्वाइट एंड स्वीट एंड जेंटल पर्सन की हमेशा चुप रहती, नहीं, उन्हें जब कुछ बोलना है तो वो बोलती हैं। एंड राम लिसन्स एंड ही टेल्स हर दैट यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। इफ शी इज एंग्री विथ राम when he, you know, he puts up that show ki I cannot take you back, na, when she comes out of Ayodhya, Agni Pariksha, and also she tells him, she doesn't argue, she tells him off. She says, you know, what you're doing is not correct, but anyway I will do it to prove my innocence. Or when he is going to the jungle, exile mein, and he says, you stay back, the arguments she puts forward, they're very strong. It's a very strong Sita you see there. So now we are showing that side. पहले की किताबों में वो दिखाते नहीं थे. You know, it was more तुलसीदास की जो सीता थी, she was very quiet, but Valmiki Sita is very, very strong and forward looking. So now we are representing her in our books. Okay. In fact, कई कॉमिक्स में नहीं, अगर बात करें इन जनरल भी, तो कई जगहों पे, कई नैरेटिव्स में सीता को एज अ वॉरियर भी रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया। सो ऑब्वियसली शी वाज अ वेरी स्ट्रांग हेडेड वुमन, बिकॉज़ इवन वो डिसीजन लेना कि वो 14 साल अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो हमेशा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में थी। इनफैक्ट वो जो हमने जो ट्राइबल रामायण की स्टोरीज लिखी है, उसमें इट्स सीता हु किल्स रावण। Oh, okay. So they have that version. Sita kills Ravan. Interesting. So इनके भी कलेक्शंस आते हैं कि जिसमें मल्टीपल वर्जन्स हैं। हाँ, मैंने निकाले हैं। रामाज रिंग करके एक बुक है, उसमें है स्टोरीज। अरे वाह, that's very interesting. Because ये किसी, I don't think so, बहुत लोगों को ये साइड पता होगी। नहीं पता है। Okay. So everybody looks at things differently. अभी जो ट्राइबल रीजन्स है, उनमें जो what is important for them is the women who went out and hunted, brought back things. They went to the forest. वो लोग मतलब जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करके जो भी है लाते थे, जो पकाते थे, तो वो आएंगी, वो रिफ्लेक्शन होगी उनके स्टोरीज में. So we have represented them in their version. Valmiki's version is different. Tulsidas ji's version is different. Okay. वेरी इंटरेस्टिंग. सो हम लास्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे क्योंकि अमर चित्र कथा में हिस्ट्री को लेके बहुत बात होती है, सो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, सो हिस्ट्री
पे बहुत लड़ाई चल रही है। बहुत तो हिस्ट्री इज बीइंग रीरिटन, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पुरानी चीजें हैं वो गलत थी, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो सही है, फिर कई और नए नैरेटिव्स आने लगे हैं, उस पे भी बहुत लड़ाई है कि ये सही है ये गलत है। ऐसे में कॉमिक बुक्स में वही हिस्ट्री को लिखना, उसके लिए कितना आपको केयरफुल रहना पड़ता है या कितना सेंसिटिव रह के लिखना पड़ता है, या फिर आप वो चीजों को छोड़ देते हैं कि भाई जो अभी तक था वही करेंगे? एंड व्हाट इज योर अप्रोच अबाउट दो स्टोरीज जिन पे आज लड़ाई चल रही है? सो जो कहानियां हमने लिखी हैं ऑलरेडी, जैसे कि मुगल एम्पायर है या तैमूर है या whoever it is, वो तब हिस्टोरिकल सोर्सेस से लेके मॉन्यूमेंट्स को देख के आंखों के सामने है लिखी है. सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक आउट ऑफ द मार्केट. दैट विल बी देयर. वो तो है ही है. यस, यू आर राइट. अभी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं लोग, उतना सेंसिटिव हो गए हैं. सो वी हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली. तो हम लोग अगर लिखते हैं तो वी राइट हिस्ट्री विच बेसिक हिस्ट्री हैज बीन डेल्ट विथ बाय मिस्टर पाई, तो वो हम लोग छोड़ देते हैं अभी. और अभी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसमें हम लोग विदाउट एनी बायस वी टॉक अबाउट every community which has contributed, every person who has contributed, we include all of them. We are not, see, the idea of Amar Chitra Katha was to bring the children of India together. क्योंकि हम लोग सब अपने अपने states में isolated रहते हैं. North doesn't know about South, Madrasi, South मतलब मद्रासी. They don't realize कितने states है. North East मतलब North East. उधर कितने states है, nobody knows. We wanted to bring all this in under one black cover and make the children known to each other. तो हम लोग अभी रीजनल फोक टेल्स जैसे हम लोग ने बहुत निकाले हैं, कलेक्शंस निकाले हैं. वी टेक स्टोरीज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. कश्मीर हो, केरला हो, अरुणाचल हो, जहाँ के भी हो, हम लोग सारे स्टेट से स्टोरीज लेते हैं, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम दो स्टेट्स. और उसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं कि उधर का खाना पीना कैसा है. जैसे बैकग्राउंड में कॉमिक्स में आपको मालूम है हम लोग सब दिखा सकते हैं. तो अगर खाना दिखाना है तो हम एक पर्टिकुलर खाना दिखाएंगे और माँ बोलेगी ये खाओ, उसका नाम भी ले लेंगे. हाँ. तो बच्चे को पता चलता है अच्छा इस रीजन में, कुमाऊन रीजन में ऐसा खाना है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे बोल्स में खाना खाते हैं, हाँ, और गुजरात में ऐसे थाली में खाना खाते हैं. तो अ चाइल्ड फ्रॉम हियर नोज अबाउट देयर. So we try to make it all inclusive and we are writing our heritage stories, we are writing the Tinkle stories हर बच्चे के लिए. ऐसा कोई इंडियन बच्चा नहीं हो सकता जो हमारी कॉमिक्स नहीं पढ़ता. They all read it and they all feel one with it. क्योंकि इसमें कोई डिविजन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है. We want to bring everybody together as an Indian, as Indians. Indians first, states later. Religions later, communities later. Correct, absolutely. So that is our aim. It has been our aim. It was Mr. Pai's aim, and we still continue. And I'm very firm about it. Oh, that's wonderful. In fact, ये जरूरत है आज की. बहुत ही ज़्यादा. So one last question. आगे की अगर हम बात करें तो हमें टिंकल और अमर चित्र कथा में क्या नया देखने को मिलेगा, या फिर इज देयर समथिंग जो कुछ इंटरेस्टिंग सा या कुछ यूनिक सा आप लोग अभी किसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप हमसे ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं अभी? हाँ. तो टिंकल आई डोंट नो कंप्लीटली क्योंकि उनकी एडिटर गायत्री, शी इज द पर्सन हु इज डीलिंग विद दिस. बट आई नो कि बहुत ही जो कंटेम्प्रेरी बच्चे स्कूल में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बुलिंग और अदर वरीज, डिप्रेशन हो रहा है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, और मतलब देयर टॉलरेंस लेवल इज बिकमिंग अ लिटिल इरोड हो रहा है. So उसके ऊपर how to deal with those, they are having contemporary stories. Okay. So उस पे भी वो लोग बात कर रहे हैं. Then health issues पे बात करते हैं. So all that is coming out in Tinkle. For us, for Amar Chitra Katha, I still want to deal with only heritage. हम लोग heritage के ऊपर है, heritage में ही रहेंगे. पर heritage में कितनी, मतलब there were new things. Our ancestors were more modern than us, I feel sometimes, कि उनकी सोच, उनका जो सोच विचार था वो it was very very contemporary, the way they thought of things. And so I want to bring out stories how they loved the forests, how they loved the animals. जैसे रामायण में बताया गया है कि जब राम लक्ष्मण उधर थे, एग्जाइल में थे, तो भरत गए थे
टू कॉल हिम बैक कि आप वापस आ जाओ। तब राम ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माताओं के बारे में पूछा कि माँ कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, उनको नहीं मालूम था। और देन ही आस्क्स मेरी प्रजा कैसी है, जंगल और जानवर को तुम अच्छी तरह संभाल रहे हो कि नहीं। दैट इज द क्वेश्चन ही आस्क्स भरत। सो दैट रियली स्ट्रक मी एज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि he was the king and he's the fourth or fifth question he's asking is जंगल सेफ है, मेरे जानवर सेफ है। So that is something very important for us to think today, for our governments to think today, how important jungle and जानवर were for those rulers and how it connected with the प्रजा। तो सब एक साथ डेवलप होंगे, सब एक साथ रहेंगे, सब शेयर करके रहेंगे, तभी देश भी स्ट्रांग होता है। So I bring out those points from our mythology, from our ancient texts, and I talk about them. जैसे कि dam building in our ancient books, it is said very clearly by the saints, by the sages, उन्होंने कहा है कि dams बनाना है to store water, but it should always be small dams, छोटे छोटे बांध बनाइए पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ उसका वेट नहीं ले सकता है। उनको समझ थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वी कैन शेक अप द, तो हमको भी आनी चाहिए उतनी। तो हमारे जब मतलब संत महात्मा लोगों ने बोला है ये, तो हमें पढ़ के जान के उसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। वी शुडंट बी सो ब्लाइंडेड कि बाहर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हम भी उतना ही करेंगे। नो, वी शुड लिसन टू आवर एंसेस्टर्स, वी शुड लिसन टू द पीपल हु हैव रिटन बहुत कुछ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी उन्होंने। आई एम लर्निंग एवरी डे। मेरे को मतलब 34 साल हो गए हैं, पर एवरी डे मैं कुछ नया सीखती हूँ अमर चित्र कथा में, क्योंकि हम लोग इतना रिसर्च करते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ है अभी भी बताने को बच्चों के लिए। सो एंड देन आई वाज टेलिंग ऑफ स्पोर्ट्स। हमने स्पोर्ट्स पे ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने ध्यानचंद की स्टोरी बताई है, पर उसमें भी देयर इज वन करेज कि एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाला लड़का, और हॉकी में इंटरेस्ट था उनको, और हॉकी वाज नॉट एनकरेज्ड बाय आवर कंट्री एट दैट टाइम, बट स्टिल ही वेंट एंड वन 3 ओलंपिक टूर्नामेंट्स। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, all that comes from these stories about sports. So that is what that we are doing like that also. So there are many areas in our heritage, in our history, where we can find a lot of inspiration. Okay. एक important aspect है conservation, environment, planet. सारे बच्चे बहुत ही मतलब they are concerned with it. So अंकल पा ये भी कहते थे कि बच्चे को आगे की जो दुनिया है उसमें होप दिखानी है, उसमें एक लाइट दिखाना है, so that they look forward to it. So we need to preserve the planet for our children. तो हम लोग टिंकल में शिकारी शंभू जो थे, आप जानते हैं शिकारी शंभू, तो वो पहले शिकारी थे। हाँ, वो गन लेके तो घूमते थे, पर by fluke only he used to knock out an animal, और वो एनिमल को फिर जू में डाल देते थे, कहीं डाल देते थे। Then we became more conscious of environment, of animals, how to treat them, कि zoo एक अच्छी जगह नहीं है, animals should not be in cages। तो शिकारी शंभू बन गए, और शंभू became a conservationist। हाँ, and when I was assistant editor of Tinkle, associate editor, तब हम लोगों ने चेंज किया है, we brought in this change। तो वो फिर भी फ्लूक से ही used to encounter animals, but he never harmed them, put them behind हाँ, no, he would save them from situations। वो हमेशा उनको बचाते थे, और बाद में सैंक्चुरी में छोड़ देते या उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते थे। So we changed that whole outlook of शिकारी शंभू, and for which we got award for best animal protective or animal welfare magazine from PETA. We got the award for that for Tinkle, because of this change in our attitude and the way we looked at things. And even now in Amar Chitra Katha, we have written about Salim Ali, who's the ornithologist, and about Jim Corbett, जो पहले man-eaters को hunt करते थे, tigers को hunt करते थे, फिर बाद में वो खुद भी conservationist बन गए। So this aspect is also very important to us, and I want to continue doing that.
कि जो भी सोशल चेंज मेकर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हम उनके ऊपर भी कॉमिक्स इनफैक्ट जरूरी भी है, बिकॉज आज के टाइम पे एनवायरमेंटल क्राइसिस, pollution, everything is at its peak. I and think development, I mean, development I would say is at the cost of environment. True. So there has to be a balance. हाँ, and there has to be a line drawn कि अच्छा इसके आगे development नहीं कर सकते. So thank you so much Reena ji. It was an absolute pleasure to talk to you. And आप आई हमारे शो पे एंड आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. एंड सुपंडी हो गए और ये सब जो शिकारी शंभू हो गए या फिर हमारे अमर चित्र कथा की जो कहानियां हो गई, वो हमारे चाइल्डहुड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे हैं. एंड टू नो अबाउट द बैकग्राउंड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी उतना ही इंटरेस्टिंग रहा होगा. सो आज के लिए बस इतना ही. एंड बिफोर वी क्लोज, हमारे स्पॉन्सर्स प्रोडिजी प्रो की तरफ से ये आपके लिए souvenir है. बहुत बहुत शुक्रिया for coming on our show. Thank you so much. Thank you so much. And बस आज के लिए इतना ही. हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्कार.